Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So, बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number third, right? And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 4. So, बच्चों, chapter number 4 में हम पढ़ने वाले हैं human body के बारे में. तो बच्चों, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट? जैसे कि आपके ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, लिप्स है, आपके हैंड्स है, आपका ट्रंक है और आपके लेग्स भी हैं. तो हम उन्हीं पार्ट के बारे में आज पढ़ेंगे. उससे पहले हमें क्या करना है बच्चों, एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी है जिसमें आपको सॉल्व करना है फॉलोइंग रिडल्स को एंड सर्कल करना है करेक्ट बॉडी पार्ट को. तो फर्स्ट हमारा रिडल क्या कहता है बच्चों, वो कहता है आई एम अ बॉडी पार्ट. मैं क्या हूँ? एक बॉडी पार्ट हूँ. बट आई एम नॉट अ नी. लेकिन मैं नी नहीं हूँ. आई एम फाउंड ऑन योर फेस. मैं आपके फेस पे होता हूँ. आई एम वॉट यू यूज टू सी. और मैं वो हूँ जिसको आप किसी भी चीज को देखने के लिए यूज करते हैं. तो बच्चों, आप गेस करेंगे कि इन तीनों में से किसकी बात हो रही है? नोज की, आईज की या फिर लिप्स की? तो बच्चों, नोज को क्या हम देखने के लिए यूज करते हैं? नो, राइट. देन आईज, क्या आईज से हम देख सकते हैं? यस, बिल्कुल देख सकते हैं. तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? हमारा राइट आंसर हुआ बच्चों आईज. तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इसको सर्कल कर देना है, राइट. देन सेकेंड रिडल क्या कहता है बच्चों? दे आर 8 इन अ स्पाइडर एंड 6 इन अ बी. अगर हम किसकी बात करें? स्पाइडर की बात करें तो ये 8 होते हैं और बीज के 6 होते हैं. 4 होते हैं एलिफेंट के, बट ओनली 2 इन माइंड. लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही होते हैं. तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस रिडल का आंसर क्या होगा. क्या हम हैंड की बात कर रहे हैं या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें ईयर्स की या फिर हम लेग्स की बात कर रहे हैं? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे फाइंड आउट करके. दैट इज योर होमवर्क. नाउ बच्चों, कमिंग टू द चैप्टर, द ह्यूमन बॉडी इज अ लिविंग मशीन. ह्यूमन बॉडी क्या है? एक लिविंग मशीन की तरह है और ये ढेर सारे पार्ट से मिलके बनी है. जैसे कि आपके लेग्स हैं, हैंड्स है, आईज है, ईयर्स है. इन सारी चीजों से मिलके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी है, राइट. ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. और ये सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हम ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं. The outer body parts that we can see, such as head, hand, legs, all sense organs are called external organs. ऐसे organs जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि हमारे hands हैं, हमारी nose है, हमारे ears है, हमारे lips है, हम इनको देख सकते हैं. तो हम इनको इसलिए external organs के नाम से भी जानते हैं, राइट. अब बच्चों, ऐसे बॉडी पार्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमें अपनी आंखों से नहीं दिख पाते, उनको हम बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. कौन से ऑर्गन्स बच्चों? इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो. अब बच्चों, वो ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके हार्ट और आपके लंग्स, राइट. नाउ कमिंग टू द डायग्राम, यहाँ पे आपको गिवन है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के क्या है बच्चों? पार्ट गिवन है. जैसे कि आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आ जाते हैं आपके आईब्रोज, राइट, आपके ईयर्स, आपके नोज, आपके लिप्स, आपके हैंड्स और आपके फुट, राइट. ये सारे ही हमारे क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. उसके अलावा आपका जो हेड है, इसको आप देख सकते हो. आप अपनी आईज को देख सकते हो, आप अपने टीथ को देख सकते हो, आप अपने टंग को देख सकते हो, आपके आर्म्स हैं, आपके लेग्स हैं. ये सारी ही चीजें हमारी एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आती है. क्यों बच्चों? क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है और हम इनको बहुत ही आराम से देख भी सकते हैं. नाउ कमिंग टू इंटरनल ऑर्गन्स. नाउ बच्चों, इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे कि फर्स्ट है आपका लंग्स, देन है बच्चों किडनीज, स्टमक, हार्ट, पेनक्रियाज और स्प्लीन, राइट. देन आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, आपका जो ब्रेन है, ये सारे ही बच्चों हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं. All the organs in our body are made up of many tiny pieces that is known as cells. अब जो हमारी बॉडी है बच्चों, वो किससे मिलके बनी होती है? वो बिल्कुल छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जो कि मिलते हैं आपस में और क्या बनाते हैं? ऑर्गन को बनाते हैं. When the different organs in our body work together to perform the same function, they form an organ system. जब क्या करते हैं बच्चों? हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं,
सेम परफॉर्मेंस देते हैं, तो सेम परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन होता है, तो वो फॉर्म कर देते हैं किसको, अपने ऑर्गन सिस्टम को। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग सिस्टम की। दिस सिस्टम हेल्प अस ब्रीथ। ये जो सिस्टम होता है ये हमें हेल्प करता है ताकि हम सांस ले पाए। इसमें कौन कौन से हमारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे नोज, हमारी विंड पाइप, हमारे लंग्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये है सबसे पहले आपका नोज। नोज के थ्रू क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, उसके बाद वो विंड पाइप तक जाएगी और लास्ट में वो लंग तक पहुंच जाएगी, राइट। हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं थ्रू दी नोज, फिर उसके बाद वो ट्रैवल करता है विंड पाइप में और उसके बाद वहां से लंग्स की तरफ चला जाता है। अब हमारे पास बच्चों कितने लंग्स होते हैं, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, जिसमें कि एयर फिल हो जाती है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं या फिर जब हम ब्रीथ करते हैं। वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। हम ऐसे एयर को ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। और हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम किसको बच्चों छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आप परफॉर्म करेंगे अपने स्कूल टीचर्स के साथ। कमिंग टू सेकेंड सिस्टम विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स। नाउ बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, आपका माउथ, देन आपका इसोफेगस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद आपका स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारी ही चीजें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती है, राइट। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प आवर बॉडी टू ब्रेक डाउन फूड। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्प करता है ताकि हमारा जो फूड है, जो भी हमने फूड खाया है, उसका ब्रेक डाउन हो पाए, उसको तोड़ा जा पाए एंड इट कैन गिव्स अस एनर्जी। एक बार जब फूड का ब्रेक डाउन होगा तो उसकी वजह से हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है ढेर सारी एनर्जी, जिसकी वजह से हम ढेर सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करते हैं, ये साथ में काम करते हैं ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर पाए और एब्जॉर्ब कर पाए जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको। When we eat and chew food, it get mixed with saliva in our mouth. जब हम क्या करते हैं, जब हम खाने को चबाते हैं और मिक्स होता है वो हमारे सलाइवा से और हमारे माउथ के अंदर, देन इट गोज इनटू स्टमक। उसके बाद वो हमारे स्टमक तक जाता है, किसकी हेल्प से, हमारे फूड पाइप की हेल्प से, जिसको हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों अब स्टमक तक खाना पहुंच चुका है, अब क्या होगा, हमारे स्टमक में बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड के ब्रेक डाउन के लिए, राइट। और वो क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे जूसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन में अगेन हेल्प करते हैं। The nutrients from the digestive food are absorbed in the blood. अब जब बच्चों जितने भी न्यूट्रिएंट्स है खाने के अंदर वो सारे ही कहाँ हो जाते हैं, वो सारे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में। कहाँ पे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टिव फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों जितना भी हमारा क्या था, अनडाइजेस्टिव फूड था जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो आगे मूव करके कहाँ चला जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक चला जाता है एंड देन उसको हमारी बॉडी एक्सपेल आउट कर देती है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो ये था हमारा बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ कमिंग टू स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे आपको स्केलेटल सिस्टम की क्या है, पिक्चर भी दी हुई है, आपको यहाँ पे स्कल्स दिख रहे होंगे, देन यहाँ पे चेस्ट एरिया में आपके रिब्स होते हैं, देन ये आपके बच्चों आर्म्स हैं, देन आपके लेग्स और फीट हैं, राइट। ये सारा ही मिलके हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है। स्केलेटल सिस्टम में हम बच्चों बोन्स की बात करेंगे, ठीक है। इट फॉर्म्स द फ्रेम ऑफ आवर बॉडी। अब जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करती है, हमारे बॉडी के फ्रेम को क्या बनाती है, फॉर्म करती है, राइट। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। जितने भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, टोटल कितने बोन्स है बच्चों, 206 बोन्स है जो कि अडल्ट में प्रेजेंट होती है। वो सारे ही मिलके हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और स्केलेटल सिस्टम को बनाती है। अब बच्चों जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स थे, जैसे कि आपका हार्ट है, आपका लंग है, आपका ब्रेन है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करती है, राइट। क्या कर रही है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे कि
अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रिब केज होता है, राइट। रिब केज में आपके रिब्स होते हैं और वो रिब्स क्या करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम स्कल्स की बात करते हैं तो जो हमारा स्कल बोन होता है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि हमारा ब्रेन छोटा सा है तो उसके अराउंड क्या है, बहुत सारी बोन्स होती हैं जो कि उसको क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्ट करके रखती है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्कल बोन के नाम से जानते हैं। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, आज के फन फाइंडिंग में हमें क्या गिवन है, अ न्यूबॉर्न बेबी हैज अबाउट 300 बोन्स इन इट्स बॉडी। अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं तो उसकी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं बच्चों, 300 बोन्स होते हैं। लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में कितने बोन्स थे, 206 बोन्स थे, राइट। अब बच्चों सम ऑफ द बोन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म 206 बोन इन अडल्ट। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता चला जाता है तो कुछ बोन्स क्या करती है, फ्यूज हो जाती है एक साथ, मतलब कि जुड़ जाती हैं और टोटल 206 बोन्स को बनाती हैं। नाउ कमिंग टू मस्कुलोस्केलेटल नाउ कमिंग टू मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या है बच्चों, हम मसल्स की बात करेंगे। हमारा जितना भी मस्कुलर सिस्टम है वो हमारे मसल्स से मिलके बना है। नाउ जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो हमारे बोन से अटैच होते हैं बच्चों, उन्हीं को ही हम मसल्स के नाम से जानते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, और इवन जब हम स्माइल भी करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मेरा फेस बिल्कुल ऐसे पोकर है, देन मैं क्या करूंगी, मैं स्माइल करूंगी, तो जो मेरे मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं स्माइल कर पा रही हूँ। द ह्यूमन बॉडी हैज ओवर 600 मसल्स। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें बच्चों तो हमारी बॉडी में एटलीस्ट 600 से भी ज्यादा मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। देन बच्चों द नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड होता है हमारा हार्ट, हमारा ब्लड वेसल और हमारा ब्लड। ये तीन चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड होती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। ये क्या फॉर्म कर रही है, हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फॉर्म कर रही है। इसमें होता क्या है, जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को, ताकि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां तक ब्लड पहुंचे। इसके थ्रू बच्चों छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को सर्कुलेट करते हैं आपकी पूरी बॉडी में। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब कि जितना भी फूड है, जितना भी वाटर है, जितना भी ऑक्सीजन है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे पहुंचाना इसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। तो ये था आपका क्या बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है जिसमें आपको ब्लड वेसल्स दी हुई है, राइट। एक साइड है आपके आर्टरीज जो कि रेड कलर में आपको दिखाई गई हैं, दूसरी तरफ है आपके वेन्स, राइट, जो कि आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बच्चों जो आर्टरीज होती हैं जो आपको रेड कलर की दिख रही हैं वो क्या करती है, ऐसे ब्लड को सर्कुलेट करती है जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, विच मीन्स कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो हमारा जितना भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वेन्स कैरी करती हैं। कमिंग टू रैपिड रिव्यू, हमें क्या दिया हुआ है, हमें नेम करना है फॉलोइंग को। पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ऐसा कौन सा पार्ट है स्केलेटल सिस्टम का जो कि क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, तो वो होती है हमारी स्कल बोन्स। क्या होती है बच्चों, स्कल बोन होती है। स्कल बोन क्या करती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को बच्चों, तो मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया, हमारा हार्ट है जो कि क्या करता है, पंप करता है ब्लड को और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द गैस दैट वी ब्रीद इन। ऐसी कौन सी गैस है जो कि हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। द पार्ट दैट मेक्स आवर स्केलेटल सिस्टम। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाता है, तो वो होती है बच्चों हमारी बोन्स। हमारी बोन्स मिलकर ही हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करती हैं। द बॉडी पार्ट थ्रू विच वी टेक इन फूड। ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जिसके थ्रू हम खाने को खाते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे, दैट इज योर होमवर्क। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी जितना भी वेस्ट है वो क्या कर पाए, वो निकाल पाए। इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपकी पेयर होती है किडनी की, आपके पेयर होते हैं ट्यूब्स के जिनको आप यूरेटर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा आपके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा भी होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले आपके किडनीज हैं जो कि 2 इन नंबर्स हैं। उसके बाद आपने यूरेटर देखे, वो भी आपको 2 पाइप देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद आपके पास एक बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर है, देन लास्ट में आपका यूरेथ्रा है।
नाउ बच्चों, जो किडनी होती है वो क्या करती है, वो जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का उसको फिल्टर आउट करती है हमारे ब्लड से, और जितना भी वेस्ट होता है उससे यूरिन को फॉर्म करती है, राइट। द यूरिन पासिस थ्रू द यूरेटस। अब जो यूरिन होती है बच्चों, वो हमारे यूरेटस के थ्रू जो यूरिन होती है वो हमारे यूरेटर्स के थ्रू क्या करती है, पास करती है। ये देखो यहाँ पे आपको दो ट्यूब दिख रही है, राइट। तो इनके थ्रू ये पास करती है और कलेक्ट कहाँ पे हो जाती है, आपके जो आपका बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर है वहां पे जाके कलेक्ट हो जाती है, एंड उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाती है। कमिंग टू नेक्स्ट सिस्टम विच इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम इज लाइक द बॉडीज कंट्रोल सिस्टम। हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे ब्रेन, राइट, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे जितने भी नर्व्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। द सिस्टम हेल्प्स टू थिंक, अंडरस्टैंड, फील, लर्न एंड रिएक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, हम उनको फील कर पाए, हम उनको लर्न कर पाए, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट भी कर पाए, राइट। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे बच्चों आपको पिक्चर गिवन है नर्वस सिस्टम की, ये आपका ब्रेन है, देन आपका स्पाइनल कॉर्ड है, एंड जितने भी आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये सारे ही आपके क्या है, नर्व्स हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। देन कमिंग टू हेल्दी बॉडी। अब हम कैसे बोलेंगे कि किसी की बॉडी हेल्दी है और किसकी बॉडी अनहेल्दी है। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सो दैट कि हमारी बॉडी एकदम फिट और हेल्दी रहे। हेल्दी फूड हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। हेल्दी फूड किस में हेल्प करता है, हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो और हमारी बॉडी को अच्छे से एनर्जी भी मिल जाए ताकि हम अपने काम को कर पाए। नाउ अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी तो रहती है, और साथ साथ क्या होता है, हमारे जितने भी बोन्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी रहती है। अब एज अ रिविजन आप मुझे बताएंगे कि हमारी बॉडी में कितनी मसल्स थी, राइट। नाउ बच्चों, coming to key terms, the first key term is organs. Body parts that work together to do a specific function is known as organs. मतलब कि body parts जो कि क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाए, उन्हीं को ही हम ऑर्गन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट था उसका काम क्या था, ब्लड को पंप करना, राइट। तो बच्चों सेकेंड वन इज सेल्स। अब सेल्स क्या है, सेल्स बहुत ही छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि क्या करते हैं, हमारे पूरे लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडीज में ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, राइट। वो सेल्स जब आपस में मिलते हैं, राइट, तो वो बनाते हैं टिश्यूज को, एंड टिश्यूज से फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। कमिंग टू व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमें फूड से मिलते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए। देन आता है बच्चों सलाइवा। सलाइवा क्या है, जो भी आपका माउथ में लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है आपके फूड को च्यू करने के लिए या फिर डाइजेस्ट करने के लिए, उसी को ही हम सलाइवा के नाम से भी जानते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समरी स्नैपशॉट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन विद मेनी पार्ट्स। हमारी बॉडी कैसी है, एक मशीन की जैसी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो बच्चों ब्रीदिंग सिस्टम है वो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ताकि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करें, मतलब कि ब्रीद इन करें। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हेल्प कर रहा था हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बोन से मिलके बना होता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। देन आता है आपका मस्कुलोस्केल। देन आता है बच्चों आपका मस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारे मसल्स से बना होता है, और मसल्स हेल्प करती है हमें मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाथ को उठा रही हूँ, हाथ को वापस नीचे कर रही हूँ, तो ये किसकी हेल्प से कर रही हूँ, ये मैं मसल्स की हेल्प से कर रही हूँ। सिमिलरली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे हार्ट से, हमारे ब्लड वेसल से और हमारे ब्लड से। अगर हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम हेल्दी खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एकदम हेल्दी और फिट रहेगी और हमें बहुत जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होगी, राइट। So students, that's all about this chapter. I hope you understood the chapter. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.